द डे यू मेक अ सेल, जरूरी नहीं है आपके बिजनेस में कैश आया हो सकता है आपने क्रेडिट पे चीजें दी हो और पेमेंट आनी बाकी हो। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने का कि आपके बिजनेस में कैश आ जा कैसे रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, आपको क्यों जरूरत है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, किन तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, आप इजीली कैसे अपने एक्सेल पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो और कैसे आप ऑन द गो अपने कैश को एंटर कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी हाउ टू प्रोजेक्ट योर कैश फ्लोज, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक बिजनेस की प्लानिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सेल्स की बात नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए आपने जून के महीने में सेल्स की, मान लीजिए आपने 10,000 की कोई चीज बेची, उन्होंने 4,000 की एडवांस पेमेंट की और अगले महीने वो बाकी 6,000 पेमेंट करने वाले हैं। तो आपके बाकी अकाउंट्स में तो जून में वो ट्रांजैक्शन दिखेगा सेल का, लेकिन एक्चुअल कैश जून में आया 4,000, जुलाई में आया 6,000। थिंक एज अ बिजनेसमैन, आपको एक्चुअल मनी चाहिए टू रन योर बिजनेस। सिर्फ अकाउंट्स में दिखाने से उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कैश फ्लो को मॉनिटर कर सको, एक्चुअल में पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ से आने वाला है, वो चीजें भी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्राइमरीली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ऑपरेशन, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो ऑपरेशनल मतलब आपका जो कोर बिजनेस है, मतलब आपका जो भी बिजनेस है, मान लीजिए आपका बुटीक है, तो आप जो सूट्स बना रहे हो उस पे जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उसकी सेल से जो पैसा आ रहा है, या अगर उसके साथ साथ आप कुछ और सर्विसेज भी दे रहे हो जैसे सिलाई का या कुछ भी, तो वहां से आपका जो रेवेन्यू या एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसमें क्या कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, आना जाना, वो सारी चीजें आएंगी आपके ऑपरेशनल में। फाइनेंस में आती है वो सारी चीजें, जैसे अगर आपने उसके लिए कुछ लोन लिया है, कहीं से इन्वेस्टमेंट ली है, या आपने अपने शेयर्स बेचे हैं, अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। इन्वेस्टमेंट्स में आएंगी आपकी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, बेसिकली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपने कोई नई मशीन खरीदी या आपने कोई नया लैंड खरीदा फॉर योर बुटीक। कोई भी ऐसा बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपके बिजनेस की ही एक इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ अगर आपने कोई कंपनी एक्वायर की है, कोई कंपनी बेची है, वो सब चीजें भी, सबकी सब्सिडरीज हो सकती है, उन सबको भी हम इन्वेस्टमेंट के अंडर ही कंसिडर करेंगे। तो ये तो हो गई अकाउंट की बातें। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई और मैं आपको समझाती हूँ एज अ बिजनेसमैन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हो। तो हम 2 तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो पीएनएल वगैरह बाकी स्टेटमेंट्स है वहां से आप डेटा उठाते हो। हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम पीएनएल और बैलेंस शीट पे भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी हम डायरेक्ट मेथड पे ही स्टिक करेंगे, जिसमें आप यूज कर सकते हो रिसीट्स, अगर आपने कुछ खरीदा या अगर आपने कहीं कुछ बेचा उसकी इनवॉइसेस, देन आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस, इन सब चीजों से आप डेटा उठा सकते हो। बेसिकली आपने जब भी किसी को पैसा दिया वो हो गया कैश आउट। जैसे ही कहीं से पैसा आया आपके अकाउंट में या आपके वॉलेट में, वो हो गया कैश इन। हम उन छोटे छोटे कैश का आने जाने को अगर नोट करते रहेंगे तो हमारे लिए हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट एवर रेडी रहेगी। तो चलिए सीखते हैं हम कैसे बना सकते हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेल में। आपको इस तरीके का फोल्डर का लिंक मिलेगा, इसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्लिक करके फाइल पे जाइए और मेक अ कॉपी, इसको एक कॉपी बना लीजिए, तभी आप उसको एडिट कर पाएंगे, वरना आप इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को एडिट नहीं कर पाओगे। उसके अलावा अगर अपने फ़ोन या लैपटॉप में सेव करना चाहते हो एक्सेल के फॉर्म में, आप वो भी कर सकते हो। और इसमें आपको ये फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये जो ग्रे सेल्स है आप उसी में चेंजेस करो। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे भरनी है। तो आप इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका लेट्स से फर्नीचर का बिजनेस है तो आप इसको सेल ऑफ सोफ़ा, सेल ऑफ टेबल, इस तरीके से चेंज कर सकते हो। और उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इस चीज़ की सेल से आपके पास कितना कैश आया आपको वो फिल करना है। इस तरीके से आप सारा कैश फिल करते जाइए। ये है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब आपके बिज़नेस का जो कोर काम है। और ज़्यादातर चीज़ें स्मॉल बिजनेसेस के लिए यहीं पे ही होती है, अगर लोन या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उठाई तो।
देन आपकी जो मैन पावर की सैलरीज है. सो आई एम जस्ट पुटिंग एनी नंबर्स एज ऑफ नाउ. आप अपने एक्चुअल नंबर्स इसमें अपडेट कर सकते हो. ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके बिज़नेस में कितना एडिशनल कैश आया. अगर ये पॉजिटिव है मतलब उतना कैश आया, अगर ये नेगेटिव है तो मतलब उतना कैश आपके बिज़नेस से गया. तो इसके लिए आप ये सारे जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हेड से, वैसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी आप फिल कर सकते हो कि अगर आपको कहीं किसी प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट को सेल करके कुछ अमाउंट मिला, तो इस तरीके से जितनी भी और इन्वेस्टमेंट है उनको सेल करके या उनको परचेज़ करने में कुछ पैसा लगा. बस आपको इतना ध्यान रखना है, जहाँ आउट लिखा है ये सारी चीज़ें खर्चा है और ये सारी चीज़ें इनकम है, और आप इनके भी नाम चेंज कर सकते हो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग. वैसे ही फाइनेंस की एक्टिविटीज़, अगर आपने कोई लोन लिया तो वहाँ से आपको कितना पैसा मिला. देन अगर आपने लोन की रीपेमेंट की, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में 1 लाख का लोन लिया, लेकिन उसमें से आप 20,000 रुपये पे कर चुके हो, तो आपके बिजनेस में 80,000 का टोटल कैश आया उस फाइनेंशियल ईयर में. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके बिज़नेस में टोटल कैश में कितना चेंज आ रहा है. तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में कोई कैश था, लेट्स से आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया आपने खुद का अपना 4 लाख रुपए का कैश लगाया, तो वो बेसिकली ऐड हो जाएगा. तो आपके बिज़नेस में कमाई प्लस आपने जितने से स्टार्ट किया वो सब मिलाकर ये अमाउंट है. अब कई बार क्या होता है, आप डायरेक्टर हो तो आप खुद भी कुछ विड्रॉ करोगे बिज़नेस से, तो एज अ सैलरी कर रहे हो तो आप उसको यहाँ लिख सकते हो. अदरवाइज रिम्यूनरेशन कर रहे हो तो आप उसका एक अलग से वो डाल सकते हो. तो मान लीजिए आपने उसमें से 3 लाख रुपए विड्रॉ किया, तो ये आपका ओवरऑल कैश एट द एंड ऑफ ईयर आया. आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो अपने बैंक बैलेंस को चेक करके कि एक्चुअल में इतना कैश है या नहीं है. तो एनुअल ही नहीं, एक और शीट बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे शीट्स के नाम है. आप मंथली फ्लो में जाकर हर महीने का कैश फ्लो एंटर कर सकते हो. इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपके बिज़नेस में क्या चल रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें. तो इसमें आपको सिंपली उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बात की, यहाँ पे एंट्रीज़ फिल कर देनी है. हम मान लेते हैं जब आपने अपना काम स्टार्ट किया या बिज़नेस में आपने एंट्रीज़ फिल करना स्टार्ट किया, लेट्स से आप अगले महीने से कर रहे हो, तो आपके पास ऑलरेडी इतना कैश है. अब बाकी जितनी भी और चेंजेस है आप एंटर कर दीजिए, आपको एट द एंड ऑफ द मंथ का कैश मिल जाएगा. आई विल पुट अनदर फॉर्मूला है आपके रेफरेंस के लिए. अब देखोगे आपके पास नवंबर में कितना कैश जा रहा है, ये भी आपके पास लिखा हुआ आएगा, और जब तक आपने कुछ और एंटर नहीं किया वो एज इट इज़ कैश नेक्स्ट मंथ जाएगा. तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस के ये सारे जितने भी सब हेडिंग से चेंज करके अपने बिजनेस के लिए कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है. तो ये तो है हमारी एक्सेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है पूरी की पूरी फाइल का. लेकिन अगर आपको ऑन द गो अपडेट करना हो तो सबसे पहले तो आपको अपने फोन में ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उसके बाद इसी एक्सेल की एक और शीट है जिसको आप डेली अपडेट कर सकते हो. लेट मी शो यू हाउ. अगर आप देखोगे ना, आपके पास एक डेली एंट्री का भी ऑप्शन है. अब इसको और फास्ट करने के लिए आप सिंपली फाइल पे जाओ और ऐड शॉर्टकट कर दो, तो आपकी फ़ोन के वॉल पे या आपके डेस्कटॉप के वॉल पे आपकी ये पर्टिकुलर शीट ऐड हो जाएगी, और आप जब चाहे उसको एडिट कर सकते हो. लेकिन याद रखना, आप इस शीट को ऐड मत करना, आपको पहले एक कॉपी क्रिएट करनी है, फिर उस कॉपी के साथ आपको ये ऐड टू शॉर्टकट का काम करना है. तो अब देखते हैं कि इस डेली एंट्री वाली शीट में आपको क्या क्या फिल करना है. सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट करनी है. हम आज की डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डेटा लिया है अक्टूबर से, तो हम अक्टूबर की एक डेट सिलेक्ट कर लेते हैं. अब आपकी किस तरीके की ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और डेबिट या क्रेडिट आप चाहें फिल करना आप कर सकते हैं. अब आपको डेबिट क्रेडिट टर्म्स अच्छे नहीं लग रहे, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इन और आउट, मतलब पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो उस हिसाब से आपका ये भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ही रखेंगे. आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको नहीं फिल करिए, क्योंकि सब कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि आपका जो अमाउंट है वो कहाँ एंटर होगा. तो हम मान लेते हैं आपकी किसी सर्विस की सेल से आपका ये पैसा आ रहा है,
जो हम मान लेते हैं 3000 है, और यहाँ पे आप किसी कस्टमर का नाम रख सकते हो या जो भी आपकी बाकी डिटेल्स है ना, एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ए। टोटल बिल भी लिख सकते हो कि टोटल बिल था 5000 का, उसने अभी तक इतना अमाउंट पे किया है, तो बाकी एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से आपको और भी कॉलम्स ऐड करने हो, आप कर सकते हो। तो मैं फटाफट इसको फिल कर देती हूँ। तो ये थोड़ा सा सैम्पल मैंने फिल कर दिया है। अब इससे क्या होगा, ये जो आपकी ओवरऑल वाली शीट है ना, इसमें ऑटोमेटिक एंट्रीज़ हो जाएंगी। तो जैसा मैंने बोला था, अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया है, अक्टूबर से मार्च तक का डेटा लिया है। अक्टूबर की स्टार्टिंग में आपके बिजनेस में कितना कैश है वो आपको फिल करना है। लेट्स से 1 लाख है, तो अक्टूबर में आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ये ट्रांजैक्शंस हुई, टोटल 5000 आया। ठीक है, अब अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इन चीज़ों के बेसिस पे ये अमाउंट डाला है। आप अगर चाहें, आपको ये ऑप्शन सेम नहीं चाहिए तो आप यहीं पे चेंज कर सकते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। आपके ऑप्शंस भी चेंज हो जाएंगे। आई विल जस्ट शो यू दैट ऑल्सो। ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, और टोटल आपका इतना कैश है अक्टूबर के एंड में। तो स्टार्टिंग का कैश जोड़कर, तो बेसिकली हम नवंबर को इतने कैश से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो भी एक्सपेंसेस किए या कुछ अर्निंग्स की, वो सब हटा के इतना कैश बच रहा है। तो हमने आगे की कोई ट्रांजैक्शन अभी ऐड नहीं की, तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे चेंज कर सकते हो। मान लीजिए अगेन आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो आपने यहाँ लिख दिया सोफ़ा सेल्स, टेबल सेल्स। तो डेली एंट्री में अगर आप देखोगे, इन प्रोडक्ट्स के आगे एरर आ गया है, मतलब ये गलत वैल्यूज़ हैं, तो आपको चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि हमने पुरानी वैल्यूज़ ली थी। तब आप जब भी ऑपरेटिंग डालोगे तो आपके ऑप्शंस वही वाले आएंगे जो अब आपके ऑप्शंस हैं, सोफ़ा, बेड, टेबल। तो बेसिकली आप जितनी भी चीज़ें चाहे चेंज कर सकते हो। यहाँ मैं एक थोड़ा लेट का, लेट से दिसंबर का ट्रांजैक्शन डाल देती हूँ, एक और ट्रांजैक्शन। सो इन दोनों में हमने मान लीजिए कुछ अमाउंट डाल दिया। अब आप फिर से जाके चेक करेंगे तो दिसंबर में भी एंट्री हो चुकी है और इन्हीं हेड्स के अंडर हुई है। तो आप इन सभी हेड्स को चेंज कर सकते हैं, जितना भी ग्रे सेल्स है। उसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ भी चेंज मत करना, सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको मंथ्स ऐड करने हैं तो आप मंथ्स ज़रूर ऐड कर लेना। तो आप मंथ्स को और इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री फिल करते जाना, आपका सारा अपडेट होता जाएगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि हम वेरीफाई कैसे करें। तो ये आपने कैश इन द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर डाल दिया, उसके बाद हमने ट्रांजैक्शंस कर ली। तो एक तो तरीका ये है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और रिसीट्स सब जगह पे चेक कर लो कि आपके पास कैश में क्या चेंज आया है। तो बेसिकली अक्टूबर के बाद नवंबर में आप देख रहे हो 10,000 का चेंज आया है, तो टोटल 10,000 की आपकी कमाई हुई है, सारे खर्चे वगैरह निकाल के। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना ओवरऑल बैलेंस देख लो नवंबर के स्टार्टिंग में कि आपका कितना बैलेंस है, क्या ये मैच हो रहा है या नहीं। मतलब आपके पास जितना भी कैश है और बैंक में अमाउंट है, दोनों ही तरीके से चेक करके आप देख सकते हो ये मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं तो हो सकता है या तो आपने कहीं कैश काउंट करना मिस किया है, या फिर आप कोई ना कोई ट्रांजैक्शन भूल रहे हो जो आपने अभी तक यहाँ पे कंसिडर नहीं की। तो है ना कितना इजी, आप कभी भी ऑन द गो में अपडेट करो। इसी चीज को मैं गूगल फॉर्म में भी सिखाती हूँ काफी लोगों को, लेकिन फॉर द वीडियो पर्पस वो बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा। तो इसलिए आप सिंपली ये वाली एक्सेल शीट लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पे फाइल पे जाना एंड मेक अ कॉपी। आप उसको कॉपी बना के अपनी ड्राइव में सेव कर लेना, ताकि आप जब चाहो उसमें जो चाहो चेंजेस कर सकते हो। तो ये तो हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, लेकिन एज अ बिजनेसमैन आप सिर्फ अकाउंटिंग का काम नहीं कर रहे हो, आपको आगे का प्रोजेक्शन भी देखना है, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस में प्लानिंग भी कर सको। तो चलिए देखते हैं हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन इन द सेम एक्सेल। दूसरी शीट जिसमें आप प्रोजेक्शंस चेक कर सकते हो। आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें आपको आपकी स्टार्टिंग में, लेट्स से ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कितना कैश है, आपने वो अमाउंट डाल दिया। उसके बाद आपका अंदाज़ा कितना है कि यहाँ पे आपकी हर प्रोडक्ट के लिए कितना कितना अमाउंट आएगा, वैसे ही कितना कितना खर्चा लगेगा। तो मोर और लेस ये अमाउंट सेम रहता है। उसके अलावा एक प्लानिंग के लिए मैंने शीट दी है, ताकि मान लीजिए आपको कुछ नया इक्विपमेंट ख़रीदना है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कब ख़रीदना है। लेट्स से आपका प्लान है सितंबर में नया इक्विपमेंट ख़रीदने का, जिसमें आपको 1.5 लाख या कुछ अमाउंट लगेगा। वैसे अगर आपको एक नया एम्प्लॉई हायर करना है,
लेट्स से आपने जुलाई में सोचा है एक नया एम्प्लॉय हायर करने का जिसकी सैलरी होगी 10,000। इस हिसाब से आपको ये चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्शन में। जैसे आपने बोला जुलाई में अभी तक आपकी मान लीजिए सैलरीज टोटल जा रही है 60,000, तो सैलरीज तो सेम ही रहेगी जून तक क्योंकि आपका कोई एम्प्लॉय चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एक एम्प्लॉय ऐड हो रहा है बाद में, तो वो 60 की जगह 70,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सारे ईयर में फिल कर दीजिए। वैसे ही आपने जब प्लान किया है कि एक इक्विपमेंट लेना है इस पर्टिकुलर मंथ में, तो आप सितंबर के मंथ में इक्विपमेंट का अमाउंट डाल दीजिए। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके बिज़नेस में कब तक ये कैश चल सकता है। तो अभी आपको आइडिया होगा कि आपकी कितनी सेल्स हो रही है। आप देखोगे यहाँ पे नवंबर में आपका नेगेटिव पे खुल रहा है, तो अब आपको उस हिसाब से प्लान करनी है बाकी चीज़ें। तो आप इन्वेंट्री, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स सब कुछ जब आप ऐड कर दोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि एग्जैक्टली आपको किस हिसाब से चलना है। आपको इंश्योर करना है हमेशा आपके पास 3 महीने के खर्चे जितना अमाउंट हो, 3 महीने के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो अगर हम यहाँ पे अमाउंट और डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए आप हर महीने 50,000 की इन्वेंट्री लेते हो, इंसेंटिव्स मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 तक जाते हैं और 10,000 तक ही आप मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हो, कोई छोटे मोटे इक्विपमेंट नहीं खरीद रहे हो, और अनदर 10,000 आपके यहाँ लग रहे हैं। तो आप ये टोटल देख सकते हो जो 1,40,000 के आसपास है, ये आपका एक महीने का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब अगर आपको इनकम मिल रही है लेट्स से 1 लाख की हर महीने, तो 40,000 आपका जा रहा है आपके स्टार्टिंग वाले कैश से। आपको इंश्योर करना है आपके पास 1,40,000 यानी लगभग 4.25 लाख रुपए होने ही चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर उससे अमाउंट कम होने लगता है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, तो आपको प्लानिंग करनी है कि आप कैसे अपनी सेल इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे अभी हमने 0 लिया है, तो आप पूरा फिल कर दीजिए। ये सब चीज़ें भी आप पूरी फिल कर दीजिए, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको फिल करके दिखा देती हूँ। तो आप देखोगे लगभग फेब में आपका नेगेटिव आ रहा है। तो बेसिकली नवंबर ऑनवर्ड्स ये अलार्मिंग सिचुएशन है जब आपके पास अब 3 महीने का खर्चा बचा है। तो आप या तो सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हो या कोई खर्चा कम कर सकते हो, कहीं ओवरहेड चार्जेस बचा सकते हो, इन्वेंट्री और अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है कि क्या अच्छा तरीका होगा आपको इंश्योर करने का कि आपका इतना खर्चा ना हो, आपका कैश नेगेटिव में ना जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ महीने आई थिंक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, इतनी सेल्स नहीं होती है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पूरा व्यू दे देगी आपके बिजनेस का, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टू प्लान अहेड। किसी मंथ में अगर आपको लग रहा है आपके कैश फ्लोज खत्म हो जाएंगे, तो आप एडवांस में ही प्लान कर सकते हो कि अच्छा मैं ये वाले एक्सपेंसेस कम करना शुरू कर सकता हूँ या इतनी सेल्स बढ़ा सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर उसमें और एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, हो सकता है मार्केटिंग में ऐड हो रहे हो, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। इस तरीके से 2-3 तरीके से आप प्लान करके फाइनली डिसाइड कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए क्या बेस्ट है। प्लानिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेल्स। तो अगले संडे मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ सेल्स के ऊपर भी, क्योंकि बिना सेल्स के आपकी प्लानिंग अधूरी है। आपको सेल्स करना तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, समझ सकते हो आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट एंड लेट मी नो अगर आपको इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो।